शूर्पणखा कैसे बन गई श्री कृष्ण की पत्नी, जानिए रहस्य। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पूजिक स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इनकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन अर्थात आँखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए और उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक व्रजा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा। परंतु व्रजा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर व्रजा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुम प्रभु के दर्शन होंगी। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास गई। परंतु यह एक गलती कर बैठी, वह यह कि परम ब्रह्मा प्रभु परमात्मा परतत्व परब्रह्म के पति पाने की इच्छा प्रकट कर दी। परम ब्रह्मा को प्राप्त करने की यह प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही परम ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्मा के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। वह तो डायरेक्ट श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास भी ना जाकर एवं अहंकार के आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वह कहती है, संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही नहीं हो सकता है। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञात कराने के लिए उसे वैज्ञारी रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। शूर्पणखा जैसे गलतियां कई बार हम लोग भी कर रहे हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग जहां अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलीथीन, माचिस की तीली, दूध चढ़ाकर दूध की खाली पाउच मंदिर परिसर में डस्टबिन में ना डालकर चाहे जहां फेंक देते हैं। चैनल गेट में ही अगरबत्ती लगा देते हैं। नियत स्थान को छोड़कर पेड़ी पर भी दीपक लगा देते हैं, या भगवान के पैरों के पास या शिव जी की जलाधारी के ऊपर ही दीपक रख देते हैं, आदि आदि। इसी प्रकार 32 भागवत अपराध होते हैं। मंदिरों में जाकर इन 32 अपराधों में भी एक भी अपराध यदि आप करते हैं तो उस पर भगवान की कृपा तो नहीं होती, अपूर्ति व ईश्वर का कोपभाजन अवश्य बन जाता है। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता है, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भागवत अपराध कर बैठी। सोचा, प्रभु इस भक्ति के वश में हैं, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊँ, भक्ति को ही नष्ट कर दूं, जबकि नियम यह है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। अंततः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट कर अंग भंग कर दिया। तब शूर्पणखा को ज्ञान चक्षु खुल गया और प्रभु के कार्य को पूरा करने विनाशा व तुष्टिकर्म के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्पकर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। जय श्री राम।